नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं निशान चतुर्वेदी। दिवाली पर डबल तोहफा। जी हां, खुशियों के त्योहार पर दिल्ली को एक नया फ्लाईओवर मिला है। तो इस फ्लाईओवर से पूरे 100 करोड़ की बचत भी दिल्ली सरकार को ही है। आप चौंक गए होंगे, इसीलिए तो यह है डबल तोहफा। दिल्ली वालों को जाम से छुटकारा पाने के लिए नया फ्लाईओवर भी मिल गया और 100 करोड़ रुपए का फायदा भी हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फ्लाईओवर ने केंद्र और केजरीवाल को भी करीब ला दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने जैसे ही ये डोर खींची, दिवाली पर दिल्ली को एक और फ्लाईओवर का तोहफा मिल गया। इस उद्घाटन के साथ जाम के झंझट से परेशान रहने वाली दिल्ली की रफ्तार बढ़ी, तो ये तस्वीरें भी सुर्खियां बनी। जी हां, 6 लेन एलिवेटेड रोड के उद्घाटन पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक साथ नजर आए। सियासत की सड़क पर टकराती आई दो पार्टियां आजादपुर से प्रेमबाड़ी पुल तक के 6 लेन रोड पर जुड़ती हुई नजर आई। विकास के इस फ्लाईओवर को आजादपुर को पंजाबी बाग से जोड़ा, तो दिल्ली के सियासतदानों को भी। लेकिन इस पुल की सबसे खास बात जो रही, वो अब सुनिए। 7 जून 2013 को इस एलिवेटेड रोड का शिलान्यास किया गया था, जिसकी लागत 247 करोड़ रुपए रखी गई थी। लेकिन जब पुल बनकर तैयार हुआ तो इसमें खर्च आया 147 करोड़ रुपए का। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई फ्लाईओवर तय की गई रकम से भी 100 करोड़ कम में तैयार हो गया। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट जो एस्टिमेट 250 करोड़ था और 150 करोड़ में पूरा हो गया। ये अपने एक रिकॉर्ड है देश में। मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पुराना, अगर मैं अपनी याद को दौड़ाऊं कि कोई 250 करोड़ की सैंक्शनड कॉस्ट वाला पुल 150 करोड़ में बन गया हो। 250 करोड़ रुपए वाला 500 करोड़ में, 1000 करोड़ में तो बनते देखे हैं, लेकिन अपने आप में यही सबसे बड़ी अनोखी बात है। यकीनन इसे सबसे बड़ी ईमानदारी के तौर पर ही देखा जाएगा। फिर एक फ्लाईओवर पर 100 करोड़ की ये बचत केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में हुई है। ऐसे में केजरीवाल सरकार का विज्ञापन के जरिए ये कहना कि दिल्ली सरकार का ये दिवाली पर दिल्ली वासियों को एक तोहफा है, गलत नहीं होगा। लेकिन केजरीवाल के इस विज्ञापन की खास बात ये भी है, वो ये जरूर कहते हैं कि सरकार ने जो कहा सो किया। लेकिन इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और हर्षवर्धन का नाम भी ऐड पर चस्पा करते हैं। ज्यादातर होता है क्या, प्रोजेक्ट डिले होते हैं। डिले होने पर उसके अंदर बिल्ट इन होता है कि एस्केलेशन मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर को एस्केलेशन मिलता है, पैसा मिलता है। तो हमने उसको प्रोजेक्ट समय से पहले खत्म कर दिया, एस्केलेशन काम खत्म कर दिया। दूसरा, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज किया गया है। तो अगर 250 करोड़ का प्रोजेक्ट 150 में कर रहे हैं, तो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक ही या 2 फ्लाईओवर बनाएंगे ना अपने पैसे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मैं बधाई देती हूँ, जिन्होंने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करके 100 करोड़ की जो बचत की है। और ये बचत शायद इन गरीबों के नाम की हो सकती है। मैं मुख्यमंत्री जी से दरखास्त करूंगी कि 100 करोड़ गरीब जनता को, दिल्ली को दे दें ये पैसे, ताकि वो भी अपनी दिवाली मना पाए। हम आपको बता दें कि आजादपुर से प्रेमबाड़ी पुल तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड रोड बनाया गया है। इस फ्लाईओवर की खासियत ये है कि इसे सिंगल पिलर पर बनाया गया है। इस 6 लेन फ्लाईओवर को बनने में पूरे 30 महीने का वक्त लगा है। इस फ्लाईओवर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम किया गया है, यानी ये पुल तमाम खासियतों से भरा है। आज तक की टीम ने भी इस पुल का सफर किया और ये अंदाजा भी लगाया कि दिल्ली वालों को इस फ्लाईओवर से कितने समय की बचत होने वाली है। ट्रैफिक जाम से जूझने वाली दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर आई है आजादपुर से प्रेमबाड़ी फ्लाईओवर का आज उद्घाटन कर दिया गया है और जनता के लिए आज इसे खोल दिया गया। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद बताया जा रहा है कि जो पंजाबी बाग से जब लोग आएंगे आजादपुर की तरफ जाएंगे, पीतमपुरा के बाद से ये स्ट्रेच क्योंकि शुरू हो जाएगा, तो पीतमपुरा से लेकर के आजादपुर तक पहुंचने में जो वक्त लगता था उसमें अब तकरीबन 12 मिनट की कटौती हो जाएगी। यानी आप तकरीबन 12 से 15 मिनट पहले अब अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस फ्लाईओवर से शालीमार बाग, अशोक विहार, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, पीतमपुरा, आजादपुर मंडी, केशवपुरम और माल रोड पर रहने वाले लोगों को फायदा होगा। जाम नीचे इतना जाम रहता था कि 2-2 घंटे यानी कि इंतजार करना पड़ता था। आज की डेट में ये सबसे बढ़िया, दिल्ली में सभी ऐसे पुल फ्लाईओवर बनने चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक रहे। पहले पौना घंटा लगता था, आज से 15 मिनट में क्रॉस हो जाएगा। ये जाम से बहुत राहत मिलेगी, बहुत ज्यादा, बहुत राहत मिलेगी। हम लारन रोड के निवासी हैं, हमारे को बहुत राहत मिलेगी। वरना क्या आज स्थिति होती थी यहाँ पे, 1-1 घंटा जाम रहता था।
विकास का ये पुल 2012 में शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल में पास हुआ था और 2013 में इसका शिलान्यास किया गया। ऐसे में फ्लाईओवर की लागत में 100 करोड़ की बचत हुई तो अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित का भी नाम इसमें लिया। आमतौर पर उद्घाटन के वक्त नेता जमकर राजनीति करते हैं और किसी प्रोजेक्ट का श्रेय लेने से पीछे भी नहीं हटते, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का ये पहला सिंगल पिलर पे बना फ्लाईओवर है, ठीक उसी तरीके से दिल्ली में पहली बार दोनों विपक्षी पार्टियों ने मिलकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इस फ्लाईओवर का श्रेय खुद अपने मुंह से दिया और वो भी जनता के सामने। कैमरामैन अमित के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। नया फ्लाईओवर, नई मेट्रो, दिल्ली के लिए इस दिवाली पर सब कुछ बढ़िया है। हम आपको बता दें कि आजादपुर से प्रेमबाड़ी पुल तक नया फ्लाईओवर बनाकर तैयार हो चुका है, तो जहांगीरपुरी से समयपुर बादली तक नई मेट्रो भी शुरू हो गई है। दिल्ली वालों को यह डबल तोहफा दिवाली के शुभ अवसर पर त्योहार की मुबारकबाद के साथ दिया है। दुल्हन की तरह सजी हुई ये मेट्रो दिल्ली वालों को दिवाली पर बम्पर तोहफे के तौर पर मिली है। जी हां, दिल्ली वालों के लिए दिवाली आसान सफर की खुशियां लाई है। फूलों से सजकर उनकी ये नई मेट्रो आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन में। आज यहाँ से सफर का आनंद लेंगे वो तमाम लोग जो समयपुर बादली और इसके आसपास रहते हैं। ऐसा ही एक परिवार यहाँ पर मौजूद है जो कि पहला टोकन अपना यहाँ से खरीदने के लिए जा रहा है। इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर इसके पहले किस तरह की तकलीफ इन्हें उठानी पड़ती थी जब मेट्रो नहीं थी। बस का इस्तेमाल करते थे या फिर टेम्पो का इस्तेमाल करते थे? कहाँ आपको जाना है आज फिलहाल? एक्चुअली हम सबसे पहला टोकन लेकर और इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी और समयपुर बादली के बीच मंगलवार दोपहर 2 बजे से नई मेट्रो सेवा शुरू हो गई। लोगों में नई मेट्रो को लेकर उत्साह इतना था कि सफर करने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगी थी और जब हॉर्न बजाती हुई नई नवेली मेट्रो आई तो दिल्ली वाले आसान सफर पर रवाना हो गए। फायदा है कि एकदम आए ली और जहाँ जाना है वहाँ पे एग्जैक्ट वहीं पहुँचेंगे। किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ पूछना नहीं है। ये फुल प्लेटफॉर्म है हम सब के लिए कि इजी टू गो एंड आउट। अब हमें ये बहुत बढ़िया सुविधा मिल गई है और टाइम भी और सुविधा भी है और सीधा यहाँ से बैठ के सीधा गुड़गांव उतरा करेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। राजधानी में केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दिल्ली वालों को दिवाली पर तोहफे देने निकले तो एलिवेटेड रोड के साथ साथ मेट्रो की पीली लाइन भी चमक उठी। जी हां, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जहांगीरपुरी से समयपुर बादली तक नई मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। Opening of this extension route is really a Diwali gift to the people of Delhi. Small gift from Government of India as well as from the Government of Delhi. I'm happy. दिवाली पर नई मेट्रो आराम सफर की नई सौगात है। फिर इसके बारे में केंद्रीय मंत्री भी जताना और बताना भी नहीं भूले तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दिल्ली वालों को ई मेट्रो के साथ दिवाली पर खुश करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जिस तरह से मेहनत और लगन के साथ न केवल इस सेगमेंट को शुरू किया है पर पूरी दिल्ली के अंदर एक साफ सुथरा यातायात का साधन पिछले कई सालों से शुरू किया है, इसके लिए मैं पूरे दिल्ली मेट्रो संस्थान को तहे दिल से बधाई देता हूँ। नई मेट्रो से नए सफर की शुरुआत आप भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि येलो लाइन पर शुरू हुई ये मेट्रो सेवा हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के बीच बढ़ाई गई है। अब इस नई लाइन की खूबियां भी सुनिए। जहांगीरपुरी से समयपुर बादली तक की दूरी 4.392 किलोमीटर है। इस बीच 3 स्टेशन है, बादली मोड़, रोहिणी सेक्टर 18 और समयपुर बादली। लोगों की मांग को देखते हुए हैदरपुर मेट्रो का नाम हैदरपुर बादली मोड़ जबकि रोहिणी सेक्टर 18 का नाम रोहिणी सेक्टर 18-19 रखा जाएगा। इस लाइन की शुरुआत के बाद दिल्ली मेट्रो 160 स्टेशन के साथ 213 किलोमीटर का नेटवर्क हो गया है। जिस तरह से दिवाली पर नई मेट्रो का उद्घाटन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने मिलकर किया है, अगर नफरत की राजनीति छोड़कर एक दूसरे के मीन मेक निकालने के बजाय मिलजुल कर काम हो तो देश की राजधानी दिल्ली विकास की रफ्तार आसानी से पकड़ सकती है। तीनों स्टेशन के जुड़ जाने के बाद समयपुर बादली तक की लंबाई हो जाएगी करीब 49 किलोमीटर की और इसे तय करने में वक्त लगेगा 1 घंटे और 20 मिनट का।
ऐसे में गुड़गांव से रोहिणी और समयपुर बादली तक आने वालों के लिए ये दिवाली के तोहफे से कम नहीं, जहां उन्हें सड़कों पर लग रहे जाम से छुटकारा मिल जाएगा। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। निसगम मनी पमग निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी